हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं एटैग्स के ऑर्डर को लेकर। तो फाइनली एक लंबे इंतजार और काफ़ी सारे ट्रायल के बाद भारत में ही स्वदेशी रूप से निर्मित और अपनी कैटेगरी में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली 155 mm और 52 कैलिबर एटैग्स हावित्जर के 307 यूनिट के प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है। यानी कि अब ये क्लियर हो चुका है कि इस हावित्जर ने अपने सारे समर्स एंड विंटर्स ट्रायल को सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। साथ ही कॉमर्शियल नेगोशिएशन भी कंप्लीट की जा चुकी है और अब इंडियन आर्मी द्वारा 307 यूनिट एटैग्स के प्रोक्योरमेंट को लेकर एक प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास भेजा गया है, जहां से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस प्रपोजल को नेक्स्ट CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के सामने पेश करेगी, जिसे प्राइम मिनिस्टर सर द्वारा हेड किया जाता है। वहां से अप्रूवल मिलते ही डील साइन होगी और एटैग्स अपने प्रोडक्शन में चला जाएगा। तो अगर एटैग्स यानी कि एडवांस टूड आर्टिलरी गन सिस्टम की बात करें तो इसे इंडियन आर्मी के लिए DRDO के लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी कि ARD, टाटा एडवांस सिस्टम और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम द्वारा डेवलप किया गया है। वहीं भारत फौज, टाटा पावर सीड और एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया इनके मैन्युफैक्चरर पार्टनर्स हैं। यानी कि जो भी ऑर्डर दिए जाएंगे उसे बिडिंग प्रोसेस के थ्रू इन तीनों मैन्युफैक्चरर पार्टनर्स के बीच में कंपीट करवा के L1 और L2 बिडर के तर्ज पर ऑर्डर दिए जाएंगे। तो इन तीनों में से जो सबसे लोएस्ट बिडर होगा उसे L1 कहा जाएगा और L1 बिडर के पास टोटल 60% ऑर्डर नंबर होगा। वहीं जो L2 बिडर होंगे उनके पास 40% का ऑर्डर नंबर होगा। यहाँ पर दो मैन्युफैक्चरर होने से एटैग्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा और टोटल नंबर जो कि 307 यूनिट के ऑर्डर नंबर हैं उसे बहुत ही जल्द पूरा किया जा सकेगा, जिसके बाद फिर एक और फॉलो ऑन ऑर्डर दिया जाएगा। ये जितने भी एटैग्स हैं इन्हें इंडिया चाइना बॉर्डर और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय किया जाना है और इस डिप्लॉयमेंट के बाद इंडियन आर्मी इंडियन टेरिटरी में रहते हुए भी बालाकोट तक स्ट्राइक कर सकता है। तो अगर एटैग यानी कि द एडवांस टूड आर्टिलरी गन सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो इसे इंडियन आर्मी के पुराने हो चुके 155 mm आर्टिलरी को रिप्लेस करने के लिए 2013 में बनाना स्टार्ट किया गया था और इसे डेवलप करने में टोटल 4 साल का वक्त लगा था, जिसके बाद साल 2019 में इसे टेस्टिंग एंड ट्रायल के लिए भेजा गया, जहां समर ट्रायल के दौरान इस गन में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी, जिसके बाद इसे फिर से इवैल्यूएशन में भेज दिया गया और साल 2022 में इस गन को एक बार फिर से एक्सटेंसिव ट्रायल के लिए भेजा गया। लेकिन इस बीच में जो 3 साल का वक्त था उसमें इसके सिर्फ 10 यूनिट ही प्रोटोटाइप बनाए गए, यानी कि 3 यूनिट पर ईयर, जिसने एक क्यूरियोसिटी फैला दी कि अब एटैग्स फेल हो चुका है। साथ ही इसकी प्रोडक्शन रेट भी कम है। वहीं 2022 में ही जब इंडियन आर्मी द्वारा 15 टन वाले हावित्जर जो कि 155 mm और 52 कैलिबर के होने चाहिए थे उसके 150 यूनिट के लिए RFI जारी किया, तब ये कंफर्म लगने लग गया था कि अब इंडियन आर्मी भी एटैग्स में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि एटैग्स एक 18 टन वाला 155 mm 52 कैलिबर का हावित्जर है। लेकिन अब जाकर फाइनली पिक्चर क्लियर है कि एटैग्स इंडियन आर्मी में शामिल होने जा रही है और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि एटैग्स की फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर की है, जो वर्ल्ड में मौजूद इस कैटेगरी के हावित्जर में सबसे ज्यादा है। हालांकि टेस्टिंग के दौरान एटैग्स ने 50 किलोमीटर तक स्ट्राइक किया था। इस गन के रिलायबिलिटी और मिनिमम मेंटेनेंस को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक बनाए रखने के लिए इसमें ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर जैसे कि हाई मोबिलिटी, क्विक डिप्लॉयबिलिटी, एक्सिलरी पावर मोड, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम और नाइट में डायरेक्ट फायर के लिए ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी दिए गए हैं। ये गन अपनी कैटेगरी में हाईएस्ट फायरिंग रेंज के साथ साथ अपनी कैटेगरी के सभी गन से 2 टन लाइटर भी है। इस टाइप के एक इंडिजीनियस डेडली सिस्टम का LAC से LOC और चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय होना इंडियन आर्मी की फायरिंग कैपेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाली है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।